हेलो दोस्तों। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के उन प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के सभी एग्जामों में बार बार आते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, कंकालों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप हार्मोन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेलिन। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिबरेलिन, होता है ऑक्सिन, होता है और एफसीसी अम्ल होता है, और एक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। एक होता है एथिलीन। एथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। सरसों, तरबूज, पपीता, खीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के लिए सही लेवल की पहचान करें। ये ए होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये बी होता है वर्तिका। और ये होता है सी, अंडाशय। अंडाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माथा। इसमें 8 होती हैं, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, और कंठकाष्ठ में 1 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ये कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रैनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइलेनिक कृत एक्सोन। अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 170 mm इंटू 130 mm। अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, शराब में, पानी में। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अष्टक नियम किसने दिया? ये प्रश्न आता है तो न्यूलैंड साहब ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 5.4, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.2। समुद्री समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। लार का जो पीएच मान होता है 6.5। और रक्त रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। इसका सॉल्यूशन अगले पेज पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? कार्बन का, पारे का, सोना का, हाइड्रोजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन।
आइए कुछ प्रतीकों को देखते हैं। हाइड्रोजन का ये प्रतीक होता है, फास्फोरस का ये, सोना का ये प्रतीक होता है, पारे में का ये प्रतीक होता है, और ऑक्सीजन का ये प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में, निर्वात में, पानी में, कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में।